हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार सक्सेना आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वह है क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं के ठीक बीच की संख्या को ज्ञात करना और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि इसमें प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या या चौथी संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो ईपीटेट का एग्जाम हो, या बैंक का, या पुलिस का, या लेखपाली का, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक हमारा है वह है जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। अगर कोई संख्या उसमें जोड़ दी जाती है तो उनमें से कोई बीच की संख्या हमसे पूछ ली जाती है, तो उनमें से किसी एक संख्या को हमको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो उन संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले इसकी ट्रिक है, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो। क्या चीज है? यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो उनमें से ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है योग बटे n, जहां n क्या किस कंडीशन में होना चाहिए? n विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट, इस तरह की विषम संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या n का मान क्या होना चाहिए? विषम संख्या में होना चाहिए। तब हम उनकी ठीक बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए ये वाली ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लें क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं। क्रमागत संख्याएं वह होती हैं जो क्रम से आती जाएं, आगे बढ़ती जाएं। जैसे 1 के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, इस क्रम से ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्या की बात करते हैं। तो क्रमागत सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से स्टार्ट होती हैं और आगे आने वाली संख्याएं 2 से विभाजित होती चली जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक क्रमागत सम संख्या में 2 ऐड होता चला जाता है, यानी 2 संख्याएं नंबर उसमें प्लस होता चला जाता है। जैसे पहली क्रम संख्या आती है आपकी 2 सम संख्या, उसके बाद आता है 4, उसके बाद 2 ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा 6, फिर 2 ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा 8। इस तरह से ये संख्याएं सब क्या कहलाएंगी? क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगी। इसी ऑर्डर में अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं में भी हम 2 प्लस करते चले जाएंगे तो हमें अगली क्रमागत विषम संख्या मिलती चली जाएगी। जैसे 1 है, अगर 1 में हम 2 ऐड कर देंगे तो अगली क्रम विषम संख्या हमको मिल जाएगी 3। उसमें फिर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो अगली क्रम संख्या आ जाएगी 5। 5 में फिर 2 ऐड कर दें तो 7 हो जाएगी। 7 में फिर 2 ऐड कर दें फिर 8, 9 हो जाएगी। इसी क्रम से अगली क्रम संख्या हमको मिलती चली जाएगी। अगर हम प्रत्येक सम संख्या हो या विषम संख्या हो उसमें 2 जोड़ दें तो अगली हमें सम संख्या या विषम संख्या मिलती जाती है। इस तरह की जो संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत विषम संख्याएं या सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 के बाद 4 आया और 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 और 8 के बाद आएगा 10। इस क्रम से ये संख्याएं लिखी गई हैं तो क्रमागत सम संख्याएं लिखी जाती हैं। इसी क्रम में अगर नीचे की तरफ देखें, विषम संख्याओं की बात करें तो 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 में 2 ऐड करते चले जाएं या जोड़ते चले जाएं तो 2 के बाद क्या मिल गया? 3, और 3 के बाद क्या मिलेगा? 5। 5 के बाद 5 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और 7 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये सब संख्याएं, ये सब विषम संख्याएं आपकी क्रमागत विषम संख्याएं कहलाएंगी जो एक अगली क्रम संख्या आती जा रही क्रम से। जरूरी नहीं है कि ये 2 से ही स्टार्ट हो, ये 4 से भी स्टार्ट हो सकती हैं, 6 से भी स्टार्ट हो सकती हैं, 8 से भी स्टार्ट हो सकती हैं। ब्रेक से संख्याएं भी न्यूमेरिकल्स में दी जा सकती हैं। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या है क्वेश्चन? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, यानी 24 है। तो हमें क्या निकालना है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ठीक बीच की, यानी कितनी संख्याएं हैं इसमें? 3, यानी कि 3 सम संख्याएं हैं। उनका टोटल हमको पता है कितना है? 24 है। और हमको क्या निकालना है? ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमें ट्रिक क्या बताई थी? ठीक बीच वाली सम संख्या के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे योग बटे n। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए
ठीक बीच वाली सम संख्या, सम संख्या बराबर फॉर्मूला लगाएंगे योग बटे एन, योग बटे एन। अब इस सवाल में योग कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है, तो योग की जगह तो लिख दिया हमने 24। अब एन की वैल्यू कितनी 3 है क्रमागत संख्या, तो यानी 3 क्या है विषम संख्या, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। अब 3 से 24 को काट देते हैं, कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24। इस प्रकार बीच वाली सम संख्या कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। ये तो हुई पहले क्वेश्चन की बात। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसमें थी 3 क्रमागत सम संख्याएं और यहाँ पर अब आती है 5 क्रमागत सम संख्याएं, जिनका टोटल कितना है 80 है। हमें इस सवाल में बताना है सबसे छोटी सम संख्या बतानी है और सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। अब सबसे छोटी सम संख्या को ज्ञात करने के लिए या सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसकी ठीक बीच वाली संख्या को ज्ञात करेंगे, जैसे इसमें ज्ञात की थी। देखते हैं, ठीक बीच वाली सम संख्या बराबर, यही ट्रिक लगाएंगे, योग बटे एन। योग कितना आ रहा है इसमें 80 आ रहा है और एन की वैल्यू कितनी है 5। तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जब एन ओड नंबर हो। तो एन कितना है 5। 5 कैसा नंबर है ओड नंबर, यानी विषम संख्या है। काट लीजिए इसको, 5 एकम 5 बचे 3, 5 अंक 30, यानी कि कितना आया ठीक बीच वाली संख्या 16 आई। संख्याएं का क्रम कितना है हमारा 5 का है। नहीं, इस लाइन में कितनी संख्या है हमारी 5, 1 2 3 4 और 5, और मिडिल नंबर वाली ये संख्या जो हमने अभी ज्ञात कर ली कितनी आई है 16, यानी 16। अब सबसे छोटी संख्या किधर होगी, बाईं तरफ सबसे छोटी संख्या होगी और दाईं तरफ की कोने वाली संख्या जो होगी लास्ट नंबर वाली संख्या वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। यानी कि जो इस कोने पर होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी और जो राइट साइड में लास्ट नंबर पर होगी दूसरे कोने पर होगी वह सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें यह पता है कि प्रत्येक सम संख्या हो या विषम संख्या हो उनमें गैप कितने नंबर का रहता है 2 नंबर का गैप रहता है। यानी कि अगर हम बाईं तरफ बढ़ना हो तो 2 माइनस करते चले आएंगे और राइट साइड में अगर हमें आगे बढ़ना हो तो 2 उसमें ऐड करते चले जाएंगे, यानी जोड़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बाईं तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा और कितनी बार बढ़ना पड़ेगा 2 बार बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 16 में से 2 घटाते हैं कितना रह जाएगा 14 रह जाएगा। अब यहां तक आने के लिए फिर 2 कम करने पड़ेंगे, 14 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 12, यानी कोने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई वो कितनी आ गई 12 आ गई। अब राइट साइड की बात करें तो दाईं तरफ जब बढ़ना हो मिडिल से यानी बीच वाली संख्या से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें प्लस करते चले जाते हैं, कितना 2 नंबर का। तो 16 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18 और 18 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी सबसे बड़ी संख्या 20 हो गई, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। तो सबसे छोटी संख्या, छोटी सम संख्या सम संख्या कितनी हो जाएगी, बीच वाली संख्या है 16, इसमें घटाएंगे 2, फिर एक बार 2 और घटाएंगे तो 16 में से कितने घट जाएंगे 4, और 16 में से 4 घट गए कितने बचे 12 बचे। इसी क्रम में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी सम संख्या 16 में 2 बार 2 ऐड कर लेंगे तो 16 प्लस 4 हो गए और 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, यानी 51 है। हमें इसमें ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, यही फॉर्मूला फिर लगाएंगे। तीन क्रमागत विषम संख्या हो, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली विषम संख्या, ठीक बीच वाली विषम संख्या बराबर योग बटे एन। अब इसमें 3 संख्याएं हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी है 3 है और योग कितना है यहाँ पर 51 है, तो योग की जगह तो रख दिया हमने 51 और एन की जगह रख दिया 3। कट कर लीजिए इधर, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ गई 17 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, यानी 145 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो वही क्रम जो हमने सम संख्या में अप्लाई किया था, वही क्रम हम इसमें विषम संख्याओं में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बीच की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बीच वाली विषम संख्या, विषम संख्या बराबर योग बटे n होता है। योग कितना है इसमें 145 और n की वैल्यू कितनी है वो 5, क्योंकि विषम संख्या कितनी है जहां पर n 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10 बचे 4, 5 ने 45, यानी 29 आई बीच वाली संख्या। इसमें संख्याओं का क्रम कितना है 5 है। संख्याओं का क्रम कितना है इसमें 5 है। तो वही ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे जो हमने इवन नंबर में इस्तेमाल किया था। तो 1 2 3 4 और 5, तो मिडिल वाला नंबर तीसरे नंबर वाला हुआ, और जो कि हमने निकाल चुके हैं कितना आया है हमारे पास 29 आया है। वही अगर लेफ्ट की तरफ हम हटेंगे, पीछे की तरफ हटेंगे तो माइनस करते जाएंगे, और राइट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसमें प्लस ऐड करते चले जाएंगे। कितना +2 ऐड ही करेंगे और -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बाईं तरफ हमको बढ़ना है तो 29 में से 2 कम कर देंगे तो 27 रह जाएगा। फिर और बाईं तरफ हटना है तो 27 में से 2 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा 25 रह जाएगा। अब राइट साइड में बढ़ना हो तो ऐड करते चलेंगे। 29 में 2 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में फिर 2 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। इस तरह से देखें तो सबसे छोटी संख्या आपकी, सबसे छोटी विषम संख्या 25 हो गई और सबसे बड़ी विषम संख्या 33 हो गई। सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या 29 -2 -2, यानी कि 29 में से 4 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही सबसे बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या, इसमें 29 +2 +2 यानी कि 33 हो जाएगी ऐड होगी। अब टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्या है, ये तो थी ओड नंबर वाले लिए टाइप 1 का फॉर्मूला था। अब टाइप 2 का जो आएंगे वो इवन नंबर पर काम करेगा ये फॉर्मूला। यदि इवन और ओड दोनों पर ही काम करता है, लेकिन क्रम क्या होना चाहिए, संख्याओं का क्रम सम होना चाहिए। जैसे उसमें 4 संख्याएं हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, इस तरह की संख्याओं का क्रम हो, तो हम इसमें इस तरह के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। जैसे यदि x एक सम संख्या हो तब क्रमागत सम संख्याओं का जो क्रम बनेगा, हम किसी भी सम संख्या को अगली सम संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें 2 जोड़ते चले जाते हैं, तो उससे अगली वाली सम संख्या हमको मिलती चली जाती है। इसी क्रम में अगर विषम संख्या की बात करें तो अगली वाली विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए उसमें 2 पहले वाली विषम संख्या में 2 ऐड करते चले जाते हैं, जिससे वो अगली वाली विषम संख्या हमको मिलती चली जाती है। जैसे क्रमागत सम संख्याएं हैं तो पहली सम संख्या हमने मानी थी x, तो x में 2 ऐड कर दिया तो x + 2 हो जाएगी। उससे अगली वाली निकालनी हो, फिर इस 2 में फिर 2 ऐड कर लेंगे तो x + 4 बन जाएगी। फिर 2 ऐड कर लेंगे तो x + 6 बन जाएगी। फिर 2 ऐड कर लेंगे तो x + 8 बन जाएगी। इसी क्रम में अगर विषम संख्याओं की बात करें, यदि x अगर एक विषम संख्या हो तब क्रमागत विषम संख्याओं का क्रम क्या होगा, x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा और x + 8 होगा। पहले न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी और चौथी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी मानी जाएंगी, 4 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं। पहली तो हो गई x, उससे अगली वाली x + 2 हो जाएगी, उससे अगली वाली x + 4 हो जाएगी, 2 ऐड करते चले जाएंगे। उससे अगली वाली हो जाएगी x + 6, हो गई 4। पहली x हो गई, दूसरी x + 2 हो गई, तीसरी x + 4 हो गई और चौथी हो गई x + 6। इन सभी संख्याओं का योग कितना है 36 है, यानी कि x
पहली संख्या, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4 और चौथी संख्या है x+6। इन सब का टोटल कितना है हमारे पास? 36 है। इनको ऐड कर लीजिए, 1 x वाले ऐड करिए, 1 2 3 4 यानी 4x हो गए। नंबर ऐड कर लीजिए, 2 और 4 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए, बराबर 36। अब ये 12 दूसरी तरफ जाएंगे तक आगे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 4x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 12। अब 36 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेंगे। अब ये संख्या 4 के आए में गुणा में इधर का जाएंगे, दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंच जाएंगे, यानी 24/4 हो जाएंगे। काट लीजिए, 4 6 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमें क्या याद करनी? तीसरी और चौथी। तीसरी संख्या कौन सी? पहली तो x हो गई, दूसरी x+2 हो गई, तीसरी x+4 हो गई, चौथी हो गई x+6, यानी कि तीसरी और चौथी। तो तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी x+4। तो x की जगह है आपका 6 और 4, यानी 6 + 4 मिला कर हुए 10। नेक्स्ट बात है चौथी संख्या के लिए। चौथी संख्या क्या है? x+6 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 6 + 6 मिला के कितने हो गए? 12 हो गए, यानी तीसरी संख्या 10 आई और चौथी कितनी आई? 12 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 यानी 102 है, तब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसी क्रम में हम मानेंगे 6 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 6 क्रमागत सम संख्याएं। पहली हो गई x, उससे अगली वाली हो जाएगी x+2, उससे अगली वाली हो जाएगी x+4, 2 ऐड करते चले जाएं हर नंबर में। उससे अगली वाली हो जाएगी x+6, उससे अगली वाली हो जाएगी x+8 और उससे अगली वाली हो जाएगी x+10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 ही चाहिए थी। इनका टोटल कितना है? 102। x, x+2, x+6 4, x+6, x+8, x+10 इक्वल टू 102 यानी 102। x वाले ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6x हो गए। इसके बाद नंबर ऐड कर लीजिए, 2 4 कितने हो गए? 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30 हो गए, इक्वल टू 102। 30 दूसरी तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। x इक्वल टू 102 माइनस 30। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 0 गए 2 बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 72/6। इसको कट कर लीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू आई 12। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई पहली वाली, और सबसे बड़ी सबसे लास्ट वाला नंबर होगा। तो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं पहले। छोटी संख्या यानी कितनी हो जाएगी? x, और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली है? 12। और सबसे बड़ी संख्या x+10। x की वैल्यू 12 है और 10 ये मिला के सबसे बड़ा नंबर हो गया 22। इस तरह से आपकी ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।